Hello friends, welcome to our YouTube channel Rajaram Education. I am Rajaram and you are watching Rajaram Education channel. तो आज मैं डायलॉग्स वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट करने के लिए आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त हो चुका है। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऑलरेडी 6 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें प्रत्येक सेंटेंस का एक एक वीडियो का इनडायरेक्ट करने के लिए आपको बताया गया है। यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं इंग्लिश का प्लेलिस्ट यहाँ पर आई बटन पे फ्लैश हो रही है, उसको टच करके आप लोग पहले उसे देख लेंगे, तभी यह समझ में आएगा। क्योंकि सभी पिछले ही नियम कानून इसमें लगेंगे सभी सेंटेंस के। यदि आप उन वीडियोस को देख चुके हैं और नियम को याद है तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायलॉग्स वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हूँ पहला एग्जाम्पल। यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगी और आप उसे देख सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है अंकित सेड टू राहुल, विल यू गो टू खैर टूडे। तो फिर राहुल सेड, राहुल बोलते हैं। यह सभी सेंटेंस एक ही में हम लोग मतलब इनडायरेक्ट इसका सब साथ में ही बनाएंगे, कि अलग अलग नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह डायलॉग्स वाले सेंटेंस हैं। राहुल सेड नो, यहाँ अंकित सेड टू राहुल से पूछते हैं, कहते हैं विल यू गो टू खैर टूडे, तो राहुल सेड नो। फिर अंकित सेड व्हाई, फिर राहुल सेड बिकॉज आई एम अनवेल। ओके, तो इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। यहाँ पर 4 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, तो इसका इनडायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ इसका इनडायरेक्ट अंकित, इसका जो पहले मैंने पिछले वीडियो में जो नियम बताया था वही नियम यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ विल है, कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसके बाद हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर नियम लगाएंगे। तो अंकित, अंकित हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट राहुल, इसके बाद कामा के स्थान पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो इफ़ का प्रयोग कर दिए हम लोग। फिर इसके बाद इसको हम लोग क्या बनाते हैं? असर्टिव सेंटेंस, मतलब साधारण बना लेते हैं। तो यू को हम लोग चेंज करेंगे, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे राहुल के अनुसार चेंज करेंगे, तो राहुल का प्रोनाउन ही। इसके बाद विल को वुड में चेंज कर देंगे, क्योंकि यह पास्ट टेंस में है। सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड टू आया है इसलिए हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस में है। तो ही वुड, इसके बाद गो टू खैर टूडे, यह सेम टू सेम उतार देंगे। तो हमारा यह पहले लाइन का इनडायरेक्ट बन चुका है। ओके, अब आते हैं दूसरी लाइन, राहुल सैड नो। तो इसका हम लोग बनाते हैं। तो राहुल, यहाँ पर नो आया है तो इसलिए सैड के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नो आया है, नो सर आया होता तो रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते, लेकिन सर नहीं है इसलिए केवल रिप्लाइड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ राहुल और यहाँ पर सैड के स्थान पर यहाँ नो है इसलिए रिप्लाइड। इसके बाद कामा के स्थान पर यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। इसके बाद ही हैड नो, नो को हम लोग ही हैड नो में चेंज कर देंगे, या आप इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं, ही वुड नॉट गो टू खैर। यही जो मैंने आपको यहाँ पर बनाया हुआ है, ही वुड नॉट यहाँ पर लगा करके इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यही यूज करिए, ही हैड नॉट। इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, लेकिन आप इतना नहीं लिखेंगे, केवल इतना ही, राहुल रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट, इसका यही होगा। राहुल सेड नो का इसका यही होगा, राहुल रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। ओके, अब चलते हैं अंकित सेड व्हाई, अंकित कहते हैं व्हाई, इसका हम लोग अब बनाते हैं। तो इसको हम लोग दैन से स्टार्ट करेंगे, आगे सेंटेंस को दैन से जोड़ेंगे। तो इसके बाद अंकित है तो अंकित लिखेंगे, इसके बाद व्हाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट राहुल के अनुसार हिम हम लोग मान लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाई जो है क्वेश्चन वर्ड ही है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको पिछले सारे नियम याद होंगे तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर नो है इसलिए सभी सेंटेंस में ही हैड नॉट हमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी ही हैड नॉट। ओके,
इसके बाद इसका बन चुका। अब हम लोग आते हैं लास्ट जो है लाइन में। तो इसके बाद राहुल सैड, तो राहुल सैड के स्थान पर इन्फॉर्म्ड का प्रयोग किए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिकाज आया हुआ है, इसलिए हम लोग इन्फॉर्म्ड का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे या नोट कर लेंगे। ओके। इसके बाद आई को हम लोग चेंज करेंगे राहुल के अनुसार, तो हिम। इसके बाद सॉरी, यह हिम जो है ऑब्जेक्ट हम लोग लिए हैं, जैसे यहाँ पर हमने राहुल के अनुसार हिम लिया था, यहाँ पर उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर लेंगे, क्योंकि सैड यहाँ पर जो है सैड के स्थान पर इन्फॉर्म्ड का प्रयोग हो गया। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम राहुल के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, आई एम अनवेल। इसके लिए आपको इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर बिकाज आई एम अनवेल, तो बिकाज आई को ही, यहाँ पर ही हैड नॉट भी हम लोग लिखेंगे, जैसे कि ऊपर लिखे थे ही हैड नॉट, क्योंकि यहाँ पर नो आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सब ही में ही हैड नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कामा के स्थान पर दैट, इसके आगे ही हैड नॉट जोड़ेंगे। इसके बाद बिकाज आई एम अनवेल को लिखेंगे बिकाज, आई को चेंज करेंगे राहुल के अनुसार, तो राहुल का प्रोनाउन ही बनेगा। इसके बाद टेंस भी चेंज करेंगे, क्योंकि यह पास्ट टेंस है, सैड आया हुआ है, तो एम है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसे पास्ट कंटिन्यूस में वाज में चेंज कर देंगे। इसके बाद अनवेल का अनवेल लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, आई सेड टू, यहाँ पर जो है माई फ्रेंड, इसके आगे यह है रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा में प्लीज हेल्प मी, आई एम इन ट्रेवल, कैन यू हेल्प मी, आई होप यू विल। इसमें जो है हमारे कई सेंटेंस दिए हुए हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, और रिपोर्टिंग वर्ब केवल एक है, और रिपोर्टिंग हमारा जो है स्पीच में कई सेंटेंस दिए हैं। प्लीज़ हेल्प मी, आई एम इन ट्रेवल, यू कैन हेल्प मी, और आई होप यू विल। तो हमारा यह जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। इसके बाद यह असर्टिव सेंटेंस, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह भी असर्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग सेंटेंस यहाँ बीच बीच में दिए गए हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसको हम लोग जो है आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी, इस प्रकार से पढ़ेंगे। फिर दूसरा जब हम लोग बनाएंगे, जब अलग अलग सेंटेंस है, तो उसको फिर इस प्रकार से पढ़ेंगे, आई सेड टू माई फ्रेंड्स आई एम इन ट्रेवल। फिर इसको जब हम लोग बनाएंगे तो आई सेड टू माई फ्रेंड्स कैन यू हेल्प मी। इसको मतलब कि इसको ले करके फिर इसको हम लोग सभी को ले करके जो है बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग सेंटेंस है। यदि हमारे सेंटेंस एक ही प्रकार का, जिससे यह असर्टिव सेंटेंस है, तो यह भी असर्टिव सेंटेंस रहता, यह भी, तो हम लोग यहाँ पर एक साथ बना लेते, लेकिन इनको फिर से रिपोर्टिंग वर्ब से ही बनाएंगे। चलिए देखते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाया हुआ है। तो आई सेड टू माई फ्रेंड, ओके, तो आई रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्लीज जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए सेड टू के स्थान पर हम लोग रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लीज है। इसके बाद माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, कामा। इसके बाद प्लीज को हटा देते हैं, हेल्प मी सेम टू सेम लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बनाते हैं। अब आई एम इन ट्रेवल, इसको हम लोग फिर से बनाएंगे, जो है यहाँ से आई सेड टू माई फ्रेंड्स आई एम ट्रेवल, क्योंकि यह जो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है और यह असर्टिव सेंटेंस है, तो इसको फिर से बनाएंगे। तो आई, इसके बाद यह असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। अब इसको आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि इसका बन चुका है। अब यह और इसका हम लोग बना रहे हैं। तो आई सेड टू के स्थान पर टोल्ड माई फ्रेंड। अब हम लोग इसके बाद कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। इसके बाद आई और टेंस परिवर्तन करेंगे। एम, यहाँ पर एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसे पास्ट कंटिन्यूअस वाज में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसलिए हम लोग जान जाएंगे कि यह पास्ट टेंस में है। ओके, इसके बाद इन ट्रेवल का इन ट्रेवल लिख देंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा, अब तीसरा, यू कैन हेल्प मी।
इसका हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पर इसका बनाएंगे। तो आई कैन, यह कौन सा टेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग यह और यह बना रहे हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड्स कैन यू हेल्प मी। तो आई के स्थान पर आई ही लिखेंगे। इसके बाद सेड टू के स्थान पर यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य अंतिम शुरू में लगा हुआ है और यह क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसलिए सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे और माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लिख देंगे। इसके बाद कॉमा के स्थान पर यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं तो इफ़ का प्रयोग कर देंगे। ओके। इसके बाद हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग साधारण कर लेते हैं। जब ये इंट्रोगेटिव में रहता है रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसको हम लोग साधारण वाक्य में बनाते हैं। तो यू को हम लोग चेंज करेंगे माई फ्रेंड के अनुसार। तो माई फ्रेंड का जो है प्रोनाउन ही बनेगा, तो ही लिख देंगे। इसके बाद कैन को कुड में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर कुड। इसके बाद हेल्प मी यहाँ पर उतार देंगे। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके। अब चलिए यहाँ पर हमारा जो है, अब आप लोग देख सकते हैं हमारे 2 सेंटेंस बचे हुए हैं। आई होप यू विल। ओके। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है? यह दोनों ही असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए एक को इससे लेंगे और दूसरे को डायरेक्ट एंड से या किसी भी प्रीपोजिशन से जोड़ करके फिर उसका भी आगे हम लोग इनडायरेक्ट बना देंगे। तो ये मैं आपको भी यहाँ पर बताऊँगा। ओके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है जो है वाक्य, इसलिए हम लोग जान जाएंगे कि यह दोनों असर्टिव है। यह पुलिस से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम लोग जान जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। यह भी असर्टिव सेंटेंस है। यह जो है अंत में क्वेश्चन मार्क और यह क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यह दोनों असर्टिव सेंटेंस है। तो इन दोनों का चलिए बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो आई सेड टू माई फ्रेंड्स, तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को हम लोग जो है टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। तो आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे माई फ्रेंड। इतना तक हो गया। ओके। अब इसके बाद कामा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग आई होप है, तो यहाँ पर आई को हम लोग जो है यहाँ पर सेम प्रीपोजिशन है तो वही आई प्रयोग कर देंगे। इसके बाद यह जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इससे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है होप का उसका हम लोग सेकेंड फॉर्म होप्ड प्रयोग करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। इतना हम लोग लिख दिए हैं माई फ्रेंड दैट, सॉरी आई टोल्ड माई फ्रेंड। इसके बाद कामा के स्थान पर दैट, और जब यहाँ पर चलिए मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आई है उसे आई ही रहने देंगे और यहाँ पर टेंस परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह पास्ट टेंस में है। तो इसे जो है हम लोग यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो इसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होप्ड। ओके। इसके बाद हम लोग यह भी असर्टिव सेंटेंस है तो एंड से इसको भी हम लोग बना देंगे, शुरू से नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह सेम असर्टिव सेंटेंस यह भी है, असर्टिव सेंटेंस यह भी है। तो इसका हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पर। ओके। आई होप्ड, फिर एंड ही, यू को हम लोग चेंज करेंगे माई फ्रेंड्स के अनुसार। तो माई फ्रेंड्स का यहाँ पर जो है प्रोनाउन ही बनेगा, ही। इसके बाद विल को वुड में चेंज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। तो यहाँ पर मैंने हर एक प्रकार का सेंटेंस लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न कोई भी जो है बाहर से न फंसे। ओके। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है सभी सेंटेंस को असर्टिव लिया है और यहाँ पर जो मतलब कि अलग अलग सेंटेंस हैं उनको हम लोग प्रीपोजिशन से जोड़ते चले जाएंगे यहाँ पर। ओके। और हमने सभी को असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर लिया है। तो इसका इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट जो है द टीचर सेड टू बॉयज, यह रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। इसके बाद इतना इतना पूरा, इसके बाद हमारा सभी रिपोर्टिंग स्पीच हैं। तो आई एम गोइंग टू आगरा पहला, टुडे यहाँ तक। इसके बाद सीता इज रीडिंग द बुक दूसरा, माई फादर इज डूइंग द वर्क इन द हाउस ये तीसरा हो गया। राहुल हैज़ गॉन टू हिज हाउस चौथा। आई शैल रिटर्न टुमारो, यह हमने 5 सेंटेंस आपको समझाने के लिए लिए हैं। ओके। तो इसका हम लोग जो है इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा सभी जो है असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है। आई से स्टार्ट हुआ है,
इसका माई फादर से स्टार्ट हुआ है, मतलब सभी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए हैं हमारे जो है वाक्य। यहाँ पर राहुल से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आई से स्टार्ट हुआ है, इसलिए चलिए इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। द टीचर, तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर टोल्ड बॉयज। इसके बाद कामा के स्थान पर यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आई को हम लोग चेंज करेंगे द टीचर के अनुसार, द टीचर का प्रोनाउन बनेगा ही। इसके बाद यहाँ पर सेड टू है, पास्ट टेंस है, हम लोग यहाँ जाएंगे। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, तो ही वाज। इसके बाद गोइंग टू आगरा, और टूडे को दैट डे में चेंज कर लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हमारा पहला सेंटेंस जो है समाप्त हुआ। ओके, इतना यहाँ तक टुडे तक बन चुका है इनडायरेक्ट यहाँ तक। अब एंड से इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब शुरू से इसका भी हम लोग इनडायरेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, एंड से अब जोड़ देंगे। अब इसका हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो सीता लिख देंगे। इसके बाद ईज है, तो यह सेड टू है, पास्ट टेंस है, इसलिए इसको हम लोग ईज को चेंज करेंगे। पास्ट का यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इससे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। वाज रीडिंग द बुक, सेम टू सेम लिख देंगे। ओके, फिर हम लोग अब इतना हो गया। अब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। माई फादर इज डूइंग द वर्क इन द हाउस, इसका तो ये एंड से हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर मैंने एंड लिख दिया है। इसके बाद माई ब्रदर को हम लोग चेंज करेंगे, माई को हम लोग जो है चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है द टीचर के अनुसार, तो इसका प्रोनाउन बनेगा हीज ब्रदर। ओके, माई को हम लोग हीज में परिवर्तित कर दिए। इसके बाद ब्रदर, इसके बाद जो है यहाँ पर ईज है, इसको हम लोग वाज में चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर जैसे इस प्रकार से बताया हुआ है ऊपर। ओके, इसके बाद डूइंग द वर्क इन द हाउस, सेम टू सेम उतार देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन चेंज करना नहीं है, कोई यहाँ पर ये ऐसा वर्ड नहीं आया है कि टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, इसलिए सेम टू सेम डूइंग द वर्क इन द हाउस कर देंगे। यहाँ पर इज को वाज में चेंज कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पर इज है, यहाँ पर माई ब्रदर इज है, तो इसलिए माई यहाँ पर हिज ब्रदर वाज में चेंज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं यह वाला सेंटेंस, राहुल हैज गॉन टू हिज हाउस। ओके, तो इसलिए इसे हम बट जो है कंजक्शन से जोड़ देंगे, तो इसका अब हम लोग बनाएंगे। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे राहुल हैज गॉन टू हिज हाउस, इसका हम लोग जब बनाएंगे तो राहुल हैज को जो है यह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर इसी के अनुसार हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सभी का यही है, तो इसी के अनुसार हम लोग चेंज कर रहे हैं क्योंकि यह पास्ट टेंस में है तो सभी के टेंस में परिवर्तन हुआ है। ओके, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने आपको पहला वीडियो में समझाया था कि इसको किस में चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड। ओके, राहुल हैड गॉन टू, राहुल हैड यहाँ पर हैज के स्थान पर हैज, गॉन टू हिज है हाउस यहाँ तक हो गया। ओके, अब हमारा लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है इस वीडियो का, यह अंतिम सेंटेंस है। ओके, तो आई शैल रिटर्न टुमारो, तो इसको हम लोग जब बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट, तो आई को चेंज करेंगे। यहाँ पर गॉन हाउस, इसको एंड से जोड़ेंगे। इसके बाद आई को चेंज करेंगे द टीचर के अनुसार, द टीचर का यहाँ पर जो है प्रोनाउन ही बनेगा। इसके बाद ही के साथ यहाँ पर शैल है, तो इसको हम लोग शुड में चेंज कर देंगे। इसके बाद रिटर्न टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यह पेज दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं फिर से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो पहले पेज पर एक एक्सरसाइज थी, यहाँ पर दूसरे पेज पर 2 और 3, तो कुल इस वीडियो में हमने 3 एक्सरसाइज जो है मैंने करवाया है। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज समाप्त होगा। तो अगले अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेंगे, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वह भी इस वीडियो को देखें और कुछ सीखें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।